प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है। और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल कर के आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है, उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है। और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं। और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी ईजाद की गई हैं, उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से, वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट, जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपको गोभी की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, गोभी की वैज्ञानिक खेती कैसी करनी चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे राज्य की भूमि में गोभी उत्पादन की भरपूर संभावना है। गोभी की फसल किसी भी जीवांश युक्त भूमि में आसानी से की जा सकती है। हल्की और अम्लीय भूमि भी गोभी के लिए मुताबिक होती है। ऐसी भूमि जिसका कि pH मान 5.5 से 6.5 के बीच हो, उत्तम होती है। गोभी की नर्सरी के लिए भी ज़्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग वर्गों के आधार पर 500 से 1000 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। जिस प्रक्षेत्र में गोभी की पैदावार ली जानी है, उस पर फसल से पूर्व मिट्टी पलटाने वाले हल से अच्छी तरह जुताई करें ताकि भूमि भुरभुरी हो जाए। मांदा निर्माण का काम भी खेत की तैयारी के वक्त ही कर लिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, गोभी की खेती में जल प्रबंधन का बहुत महत्व है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। अलग अलग प्रजाति की गोभियों के लिए रोपाई का समय भी अलग अलग होता है। गोभी को वैज्ञानिक पद्धति से उपजाया जाए तो अधिक लाभप्रद होता है। गोभी की फसल को जितनी ज़रूरत नियमित सिंचाई की होती है, उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही साथ उस जल की निकासी की व्यवस्था भी पूरी गंभीरता से कर लेना चाहिए। गोभी को पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद देना चाहिए। भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी का बना होना नितांत आवश्यक होता है। फूल गोभी के खाए जाने वाले भाग को ही कर्ड कहते हैं।
जल्दी बाजार में आने वाली किस्में, जिसे कि अगेती किस्म कहते हैं, इनमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। और देर से बाजार में आने वाली किस्म, जिसे कि पिछेती किस्म कहते हैं, इसे हर 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक तरह से ये भी माना जा सकता है कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार ही की जानी चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे जल की अपव्ययता पर भी अंकुश लगता है और जल में घुलनशील उर्वरकों को भी सारे प्रक्षेत्र में इसकी मदद से एक रूपता के साथ दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का किसान अब बहुत सी बातों को समझने भी लगा है और यही वजह है कि बहुत सी जगहों में सिंचाई की व्यवस्थित तकनीक अपनाई जा रही है और भरपूर फसल ली जा रही है। किसान भाइयों, गोभी की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। उचित खाद और उर्वरक प्रबंधन के द्वारा भी गोभी की उपज को बढ़ाया जा सकता है। इस विषय में गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय महत्वपूर्ण होती है। गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बंधु इन छोटे मगर जरूरी परिवर्तनों के लिए पर्याप्त गंभीर हैं। खरपतवारों का नियंत्रण भी गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। फूल गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निंदाई गुड़ाई करते हैं। इसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, या नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग भी लाया जा सकता है। किसान भाइयों, गोभी की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। यह रोग कौन सी हैं और इनसे कैसे बचें? कौन सी दवाइयों का छिड़काव कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। गोभी कुल की सब्जियों में 2 प्रकार के कीट का प्रकोप ही ज्यादातर होता है। इनमें एक है माहू या एफिड और दूसरी तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। यदि इन कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल खेत में सक्रिय हों तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसानों को भारी क्षति भी हो सकती है। गोभी वर्गीय सब्जियों के 2 प्रमुख रोग होते हैं। पहला पदगलन या टेम्पिंग ऑफ रोग और दूसरा होता है काला विगलन या ब्लैक रॉट रोग। इन रोगों और कीटों से अपनी गोभी की फसल को बचाए रखने के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा बीज का उपचार करके भी गोभी की फसल को कई तरह के रोगों और कीटों से बचाया जा सकता है। इसके लिए बीज को 10% ब्लीचिंग पाउडर या
स्टेप्टोसाइक्लिन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल में बीज डुबोकर उपचारित किया जा सकता है। एहतियात के तौर पर रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को एकत्र करके जला देना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। तीनों ही तरह की गोभियों के लिए हमारे राज्य का वातावरण अनुकूल है।
किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।